Hello bachon, let's read the question. The question says experiment shows that H2O has a dipole moment whereas CO2 has not. Point out the structures which best illustrate these facts. Option 1 where CO2 is linear and H2 is also linear. Option 2 where CO2 is bent and H2O is linear in structure. Option 3 where CO2 is linear and H2O is bent in structure. And option 4 where CO2 has structure with 90-degree angle and same with H2. So let us check the key concept of the question. For dipole moment, two conditions are necessary. One is polar bonds, कि जो मॉलिक्यूल है उसमें पोलर बॉन्ड्स जरूरी होने चाहिए तभी वो डायपोल मोमेंट शो कर सकता है. दूसरा है एसिमेट्री, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो CO2 है उसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट जीरो होता है. तो क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें कि दो इसमें पोलर बॉन्ड्स तो हैं ही, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए. और वाटर में क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वाटर जो है उसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो दैट मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर है वो असिमेट्रिक होनी चाहिए. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जो CO2 मॉलिक्यूल है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो लीनियर होने की वजह से और डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो दैट मीन्स जो दो पोलर बॉन्ड्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, उनका डायपोल मोमेंट इक्वल तो होगा ही क्योंकि दोनों CO बॉन्ड्स हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए तभी उनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा. तो क्वेश्चन के हिसाब से इसकी जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर होती है वो यही बन सकती है, तभी इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा. और अगर हम वाटर की बात करें तो इसकी हमने जैसे कि हमने की कंसेप्ट में भी बात की, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए. अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तभी ये मॉलिक्यूल जो है डायपोल मोमेंट शो करेगा. और वैसे भी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो फॉर्म होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल. और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है बेंट स्ट्रक्चर. और बेंट स्ट्रक्चर से ही हम इसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की वो होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसीलिए जो दोनों की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी. और ओवरऑल जो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा और ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा. तो यही रीजन होता है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है. तो इस जो हमें चारों ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सिर्फ ऑप्शन 3 जो है वो ये फैक्ट को इलस्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि CO2 लीनियर है तो इसलिए दोनों पोलर बॉन्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो म्यू जीरो होगा. और क्योंकि वाटर बेंट है इसीलिए दोनों का जो डायपोल मोमेंट है दोनों बॉन्ड्स की वजह से वो ऐड हो जाएगा और डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.